प्रति हम लोग के सरकार की सहानुभूति रहनी चाहिए। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सहानुभूति रखते हैं शिक्षकों से, लेकिन जरूर चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो, बढ़ोतरी हो, हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हों, बच्चे पढ़ें स्कूल में। और उसके लिए सरकार ने पूरा बिहार में बढ़िया भवन, बेंच, कुर्सी, टेबल, लाइट बच्चों के लिए शिक्षकों के प्रति सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से ऐच्छिक ट्रांसफर जो मांगा गया है उसी के अनुसार सरकार करेगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि टिकारी विधानसभा से विधायक भी हैं। सर, अभी लगातार जीतन राम मांझी जो हैं दिल्ली में हैं, बने हुए हैं, और कई बार भी उनका बयान भी आया है कि इस बार हम लोग 40 सीट जो हैं उससे कम में नहीं मानेंगे। क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर बात बनी तो हम पार्टी एनडीए के साथ रहेगी? देखिए, बात बनना तो अलग बात है। हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी सुलझे हुए नेता हैं, देश स्तर के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और एक एक चीज़ पार्टी का उन्होंने स्थापना किया है, पार्टी की स्थिति से अवगत रहते हैं। और सीट तो अलग है, 20 होगा कि 40 होगा, उस पर कोई मेरा ये नहीं है। हमारे नेता हैं जो तय करेंगे, जिस तरह से बात होगी। हम लोग प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय संतोष कुमार सुमन जी पार्टी के टिकट वितरण पर अधिकृत किए जाते हैं, और जो उनका फैसला होगा वह हमारा पार्टी सर्वसम्मति से मान लेगा। अगर बात की जाए, आप एक शिक्षक नेता के पुत्र भी रहे हैं, आपके पिताजी शिक्षक नेता रहे थे। वर्तमान में शिक्षक काफ़ी परेशान हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। पटना को फिलहाल होल्ड करके रखा गया है, बाकी ज़िलों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, लेकिन शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं कि 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर डे हम लोग को जाना है, आना है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, विभाग सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो जीवन भर शिक्षकों के हिमायती हैं, और आज भी जब भी मौका मिलता है, हम लोग एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया में एक दिन बैठे हुए थे, उस दिन भी हम लोगों ने कहा कि शिक्षकों के प्रति हम लोग के सरकार की सहानुभूति रहनी चाहिए। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सहानुभूति रखते हैं शिक्षकों से, लेकिन जरूर चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो, बढ़ोतरी हो, हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हों, बच्चे पढ़ें स्कूल में। और उसके लिए सरकार ने पूरा बिहार में बढ़िया भवन, बेंच, कुर्सी, टेबल, लाइट बच्चों के लिए, आपका बैग, पानी बोतल, और समूचा समकक्ष जो निजी विद्यालय होता है उसके समकक्ष ला के खड़ा कर देने का एक ऐतिहासिक फैसला बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सभी जगहों पर शिक्षक टाइम पर जा रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है। उनका नियोजित जो टीचर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, सबको लेने की सरकार प्रक्रिया में है, और हर चीज़ उनका बढ़ा है, उनकी सम्मान भी बढ़ा है। रहा बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तो उनका आवेदन ले लिया गया है, और उस आवेदन के अनुसार काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ शिक्षकों के प्रति सरकार संवेदनशील है, और निश्चित रूप से ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो मांगा गया है उसी के अनुसार सरकार करेगी। आप टिकारी के विधायक हैं, 2005 से लेकर के 2015 तक आप विधायक रहे, फिर 2020 से लेकर के 25 तक आप विधायक वर्तमान में भी हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है आपने पंचदेवता घाट में सूर्य मंदिर के पास जो है उद्घाटन आपने किया। वहाँ के में जो सभापति हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अनिल कुमार जो है, जो नगर परिषद का योजना होता है उसका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। इस तरीके का आरोप जो है टिकारी नगर परिषद के सभापति लगा रहे हैं। क्या देखिए, आरोप तो जो काम करता है, विकास करता है, वैसे लोग कितने घूम रहे हैं मेरे खिलाफ, बोलते हैं, करते हैं रोड पर 10, 20, 25, 50 की संख्या में, लेकिन मास जनता जो है टिकारी विधानसभा का वो समझता है कि अनिल कुमार ने जो किया है, इतिहास टिकारी में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। 2005 के पूर्व तो कहीं नाम भी नहीं लेता था लोग। कोई पुलिया भी है, पुल तो अलग बात है, कहीं स्कूल के भवन तक नहीं था, न पॉलिटेक्निक था, न ITI था, न कोई सड़क था, न बिजली था, न पावर ग्रिड था। और सारे मैंने काम 10 वर्षों के अंदर किया था। 5 वर्ष हार गए तो कहाँ था टिकारी, फिर वहीं पर आ गया था। लेकिन मैंने फिर
5.25 साल हुआ है। 5.25 साल में जो मैं विकास किया हूँ और उसका जब किताब लिखूँगा, आपको जब बताने लगूँगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि 2 दिन लगेगा। इसलिए हम उस काम में लगे रहते हैं। अब रहा बात मुख्य पार्षद जो बोलते हैं, कल भी हमसे 10-15 को पार्षद मिले हैं, सब लोगों से बात की है। हम एक आध जगह पहले कोई पार्षद हमसे आग्रह किए थे, उसमें उद्घाटन कर दिए थे। किसी पार्षद के हम क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, पार्षद की अगर इच्छा होगी, पार्षद के इच्छा से फंड मिलता है उनके क्षेत्र का, वो अगर कहीं बुलाएंगे तो योजना 2 लाख का हो, 4 लाख हो, मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। लेकिन हम पर जो आरोप है पद्मोता घाट का, मैं बता देना चाहता हूँ, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप उठवा के दिखवा लीजिए सचिवालय से कि मेरे पैड पर लिखा हुआ, मैं अवनीश चावला जी का, मैं किसी के पदाधिकारी के यहाँ नहीं जाता हूँ मिलने के लिए। किसी पदाधिकारी, बहुत रेयर केस जिनके यहाँ कुछ आवश्यक काम हुआ, मैं फ़ोन से ही काम करता हूँ। अवनीश चावला जी ही जाकर अवनीश चावला जी को मैं बधाई दिया, और कहीं की गैर अति योजना मत से नहीं दिए थे। हमारे कहने पर 3 योजना ले गए थे, 4 योजना, जिसमें एक योजना इन्होंने दिया था पद्मोता घाट, 2 गो टिकारी का, 3 गो रोड था, 2 रोड दिया था। 2 स्थिति रोड का बहुत ख़राब था। 1 रोड ज्ञान भारती के बगल से गुजरता था, वह नहीं हुआ था, उसको अभी हम ले रहे हैं। तो जो योजना मत्स्य सरकार से, आप नगर परिषद के अंदर जो फंड है आपका, बिल्कुल, वो ले रहे हैं, तो उसमें जो पार्षद है वो बुलाएंगे तब जाएंगे, जबकि सरकार का पत्र है। सरकार का पत्र का अवलोकन कीजिए। सरकार का पत्र है कि किसी भी तरह के योजना शिलान्यास और उद्घाटन में माननीय विधायक की उपस्थिति जरूरी है। लेकिन हम नहीं, हम कहाँ मुख्य पार्षद कर रहे हैं हम जानते भी नहीं हैं, उनका हम उद्घाटन में नहीं जाते हैं। लेकिन जो पार्षद बुलाए गए तो उसमें निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो मैं ला रहा हूँ योजना मद से, या अभी मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना बना है, जिसमें सिर्फ विधायक मेंबर हैं, वो मुख्य नहीं मेंबर हैं। हम तो इसमें मेंबर भी हैं नगर परिषद के अंदर, जाके मीटिंग में बैठ के हम करवा भी सकते हैं, अपनी बात रख भी सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके का आरोप फिर जो लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है? एक जब विधायक खुद प्रयत्न किए, सचिवालय में बाकायदा आपने वहाँ के सचिव को भी दिया भी कागजात वगैरह कि आप इस कार्य को करवाइए, करवाया जा रहा है, तो फिर उसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष इस तरीके का आरोप कैसे लगा पा रहे हैं? आप तो मनीष जी जानते हैं कि टेकारी में एक पार्क भी बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो हाई स्कूल की ज़मीन था। प्रिंसिपल एनओसी नहीं लिख रहे थे। एक वहाँ के यात्रियों की सुविधा के लिए, वहाँ की जनता की सुविधा के लिए हमने पार्क बनवाया। हम 5 बरस जब हार गए थे तो एक लाइट भी नहीं था, नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ था, समूचा लाइट किसने लगवाया था? हम कहीं बोर्ड टांगने चल रहे थे। लेकिन देखिए इतना काम मैं किया हूँ कि हम जोड़ते नहीं हैं, दूसरा पार्क ही बनवा रहे हैं मकपा के पास। हम और शहर को खोज रहे हैं कहाँ पर पार्क है, जितना हम करवा रहे हैं बैठ करके, वो तो देखने का चाहिए। पैड पर मैं लिख के कैसे दिया हूँ, 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी को मैं दिया हूँ चौदाहगिरी के लिए, डुमरसन में कितना ज़रूरी है। चौदाहगिरी डुमरसन में या पद्मोता में जो लिखे हैं, वह हम बिजली वाला शमशान घाट के लिए बोले हैं मंत्री जी को, और उन्होंने आश्वासन दिया है और चुनाव के पहले वो हो जाएगा। और उसका भी शिलान्यास करेंगे तो कहिएगा कि कौन तो ले आए। हम योजना मत से ला रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हैं? आप तो नगर पंचायत के पैसा से अपना करिए ना, योजना मत का पैसा हम ला रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, उसमें वो है ही नहीं है मेंबर, तो यूँ कहें वो अपने कर लिए, हम कैसे नहीं करेंगे भाई? अभी 4 करोड़ का हमने दिया टिकारी को, एक योजना खोज रहे हैं, कहीं भी पीसीसी बाकी है, कहीं नली बचा हुआ, गली बचा, उसको हम करा रहे हैं। हम अभी 2.5 करोड़ की योजना लाए, अभी माननीय जीवेश मिश्रा जी को बधाई देते हैं। और 2 योजना दिए थे, पद्मोता घाट और ये डुमरसन और जलालपुर। तो पूर्व के मंत्री थे एक ही को किए पद्मोता घाट, लेकिन मैं फिर जो दूसरा विभाग मंत्री बने जीवेश मिश्रा जी, उनके चैम्बर में गया और तुरंत उन्होंने प्रधान सचिव को फ़ोन किया और विभाग को सीनियर पदाधिकारी को बुला के तुरंत विलम्ब आदेश दिया। 2 दिन के अंदर वो सेंक्शन हुआ। अभी सब काम करते हैं तब वो कह देते हैं कि मैं हूँ, वो कौन है भाई? वो नगर परिषद के हैं, अपना काम करते रहिए। हम सरकार से सरकार में हम हैं, हम काम ला रहे हैं दिन रात। फिर अभी देखिए कितना काम लाए हैं वहाँ, पद्मोता घाट हो गया, ई हो गया, समूचा अभी शमशान घाट वाला जो ला रहे हैं। टिकारी की जनता के जो डिमांड है सब हम पूरा कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ 30 लाख की लागत से अभी 5-7 दिन में टेंडर निकलेगा। अभी
हमने ऑडिटोरियम बनाए हैं, वो कौन दिया? अब वो कहिएगा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, उसमें तो हम ही ना सिर्फ मेंबर हैं, हम प्रभारी मंत्री हैं, अब उसमें कौन बैठ गया जाके करा लिया? और 4 करोड़, फिर 4 करोड़ आया हुआ है, फिर हमको देना है सब लिख करके, फिर खोज रहे हैं 6 तारीख के। कल माननीय प्रभारी मंत्री जी सुनील बाबू से भेंट हुई थी, हम और डॉक्टर प्रेम कुमार जी दोनों मिलकर तय किए हैं 6 तारीख को हम लोग बैठक करें, फिर पास करेंगे हम लोग योजना। तो फिर फिलहाल उद्घाटन करेंगे तो कहेगा कि ये हमारा योजना है। एक योजना मैं ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, तब बताइए माननीय विधायक को शिलान्यास उद्घाटन से रोक देते हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत मैं उनका भी कहा कि उनका भी नाम रखिए, वो भी रहेंगे, वो हमारा नाम देंगे। अब बताइए, हम अपना जो योजना ला रहे हैं उसमें तो हम करेंगे ही। एक आखिरी सवाल रहेगा, 2025 विधानसभा चुनाव के अब कुछ महीने रह गए हैं, आप हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते भी आप टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे ही, ये तो तय हो चुका है। लेकिन क्या लगता है, अगर महागठबंधन कैंडिडेट खड़ी कर पाई मजबूत, तो क्या लगता है कितना चुनौती मिल पाएगा आपको? देखिए, एक बार मैं इसलिए हार गया था, तरह तरह के दिग्भ्रमित प्रचार हो गया और लोगों को लगता था कि 2 बार से जीत रहे हैं, कहीं तीसरा बार को नया के चेहरा कुछ कर दे। तो 5 साल तो खंडहर हो गया और हम फिर जनता के बीच घूमते रहे। अब एक बार जीते तो फिर देखा लोग को ही लगन से काम कर रहे हैं। अब उस समय बिहार में 3 पार्टी है, भाजपा, जदयू, आरजेडी, और उसके बाद 2 पार्टी हम लोगों का हो गया, छोटी पार्टियां, हम पार्टी हो गया और लोजपा हो गया, लोजपा आर से भी गठबंधन नहीं था। उस टफ लड़ाई में हम लोग लड़ रहे थे तो कई तरह गुमराह किया गया, तो हम लोग चुनाव जीते। आज कोई लड़ाई नहीं है, आज गया जिला में 10 सीट हम लोग जीतेंगे। 10 के 10 सीट? 10 के 10, एक भी सीट कमेगा तो हमसे पूछिएगा आप, 10 सीट जीतेगा। कितने वोटों से जीतिएगा? पिछले बार आप लगभग 2700 वोट। देखिए, ये बार हम लोग कितना वोट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब लोग जीतेंगे 20,000 के ऊपर, 20,000 प्लस वोट सब लोग जीतेगा। ये जो लहर है इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः बनाने के लिए। अच्छा, कल हम लोग बोधगया घूम रहे थे, क्या था बोधगया, क्या था गया, कहाँ पहुँचा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लग रहा था कि हम लोग अमेरिका आए हुए हैं। जो खेलो इंडिया का जो बना है उसमें जो घूम रहे थे, आज जो तैराकी का बना है, ये सारा चीज़ जो होटल ITDC बना है 100 बेड का, ये कहाँ पर सांस्कृतिक भवन जो बना है, ये कहाँ था बोधगया, कहाँ था बिहार, ये क्या हो गया? ये डोभी से लेके ये माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के संयुक्त अभियान में जो विकास हो रहा है, ये बिहार तो सबसे पीछे था। लोग तरफता था कि एक आध को मेडिकल कॉलेज हो। 15 वर्ष के शासन में वो मेडिकल कॉलेज खुला था, एक पॉलिटेक्निक खुला था, एक इंजीनियरिंग खुला था, एक एम्स खुला था, एक IIBM खुला था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी खुला था, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खुला था, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खुला था। आज क्या हो गया? नालंदा भी मेडिकल कॉलेज, जहानाबाद ही मेडिकल कॉलेज, नवादा ही मेडिकल कॉलेज, गया ही मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद ही मेडिकल कॉलेज। ये तो हम लोग सुनते थे महाराष्ट्र कर्नाटक में, कहाँ पहुँचा दिए मुख्यमंत्री जी। देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सम्राट चौधरी जी का इस संयुक्त अभियान जो विकास का चला है बिहार में, देश के अभी समझिए कि आने वाला समय में देश में प्रथम स्थान पर बिहार पहुंचने वाला है। इस तरह की स्थिति आ गई है। तो ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की तमाम उपलब्धियों को बताया और कहा कि यदि हम उद्घाटन करते हैं तो ये हमारे द्वारा जो योजना लाई जाती है उसका उद्घाटन करते हैं। कुछ लोग आरोप जो लगा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।